गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। एमसी पॉलिटेक्निक में डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग के 5th सेमेस्टर की सब्जेक्ट सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग की सेकेंड क्लास आज चलेगी। फर्स्ट क्लास जो हम अगले दिन पढ़ा चुके हैं, आज आप लोगों की दूसरी क्लास चलेगी। तो इसमें क्या बताए थे कि भूगर्भी यानी कि भू वैज्ञानिक चक्र पढ़ाए थे। क्या पढ़ाए थे? भूवैज्ञानिक चक्र पढ़ाए थे। भूवैज्ञानिक चक्र, इसके बारे में हम जियोलॉजिकल साइकिल, इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। जियोलॉजिकल साइकिल, भूवैज्ञानिक चक्र, ये क्या होता है? ये क्या है? ये भूवैज्ञानिक चक्र होता है। इसमें क्या है कि सॉइल से, चट्टान से सॉइल का निर्माण होना और सॉइल से फिर चट्टान का निर्माण होना की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? भूवैज्ञानिक चक्र कहते हैं। समझ में आई बात? अब क्या है कि चट्टानों का विघटन, अगली टॉपिक पढ़ेंगे हम चट्टानों का विघटन, कि चट्टाने का विघटन कैसे होता है। ठीक है। चट्टानों का विघटन, ठीक है। चट्टानों का विघटन, इरोजन ऑफ रॉक्स, ठीक है। चट्टानों का विघटन कैसे होता है? चट्टानों का विघटन जो है वायुमंडलीय प्रभावों के कारण होता है। किससे होता है? चट्टानों का विघटन वायुमंडलीय प्रभाव के कारण होता है। ठीक है। जैसे जल हुआ, हवा हुई, ठीक है। जल हुआ, हवा हुई, मौसम, पेड़ पौधे चट्टानों को क्या करते हैं? चट्टानों का विघटन होता है। यानी कि चट्टानों, इसी कारण क्या होता है? इसके भौतिक कारण या रासायनिक कारणों से क्या होता है? चट्टानों का विघटन होता है, जिसके कारण क्या होती हैं? चट्टानें धीरे धीरे क्या होती हैं? अपक्षय होती हैं। इसी कारण क्या होती हैं? चट्टानें धीरे धीरे अपक्षय होता है। ठीक है। फिर है चट्टानों में जो विघटन होता है उसका दो ही कारण होता है, एक होता है भौतिक और एक होता है रासायनिक। चट्टानों का विघटन, चट्टानों का विघटन दो कारणों से होता है। दो कारणों से होता है। पहला है भौतिक विघटन, भौतिक विघटन, फिजिकल डिसइंटीग्रेशन,
ठीक है। दूसरा है रासायनिक विघटन। ठीक है, इसको कहते हैं हम केमिकल डिसइंटीग्रेशन। ठीक है, ये दो कारणों से क्या होता है, चट्टानों का विघटन होता है। अब देखिए भौतिक विघटन, अब क्या पढ़ेंगे, भौतिक विघटन कि भौतिक विघटन में क्या क्या आता है। पहले हेडिंग डालेंगे भौतिक विघटन। भौतिक विघटन, इसमें जो है भौतिक विघटन जो है, भौतिक विघटन जो है के निम्न कारक होते हैं। भौतिक विघटन के चट्टानों का जो विघटन होता है वो भौतिक कारण निम्न है। ठीक है, भौतिक कारक निम्न है। प्रकृति में जो चट्टानों का विघटन होता है उसके भौतिक कारण जो होते हैं वो निम्न है। पहला कारक है तापमान में बदलाव। तापमान में बदलाव के कारण। ठीक है, दूसरा है पेड़ पौधों की जड़ों के कारण। ठीक है, तीसरा है अपघर्षण क्रिया के कारण। अपघर्षण क्रिया के कारण। ठीक है, इतना समझ में आ रही बात। फिर है चट्टानों के रंध्रों में जल का प्रवेश। जल का प्रवेश के कारण। ठीक है, फिर है भूकंप व भूस्खलन। भूकंप व भूस्खलन। ठीक है, फिर लास्ट है अन्य कारण। तो ये जो है भौतिक कारक है, चट्टानों का विघटन का भौतिक कारक है। ठीक है, पहला है तापमान में बदलाव के कारण। क्या होता है कि तापमान में जब परिवर्तन होता है तो चट्टान क्या होती है, फैलती है। क्या होती है, चट्टान फैलती है और सिकुड़ती है, मतलब संकुचन, यानी फैलाव और उसमें संकुचन होता है, जिससे क्या होता है कि यानी कि इसका मतलब ये हो कि सर्दी या गर्मी के मौसम में जो चट्टानें होती हैं वो सिकुड़ती हैं और फैलती हैं। ठीक है, तो इससे कारण क्या होती है, चट्टानों में दरार पड़ती हैं। चट्टानों में दरार पड़ती है। जब चट्टानों में दरार पड़ती है तो उसका मतलब कि चट्टानें टूटती हैं, है ना। जब टूटती हैं, दरार पड़ने लगती है चट्टानों में, दरार के स्थानों पर वो क्या होती है, कमज़ोर पड़ने लगता है, जिससे क्या होता है, चट्टान का अपक्षय होना शुरू हो जाता है। समझ में आई बात। फिर है पेड़ पौधों की जड़ों के कारण। पेड़ पौधों की जड़ों के कारण क्या होता है कि इसमें क्या होता है, चट्टानों के ऊपर जब पेड़ पौधे आ जाते हैं, चट्टानों के ऊपर जब पेड़ पौधे आ जाते हैं तो वो क्या होती हैं, उनकी जड़ें जो होती हैं चट्टानों में जाती हैं। चट्टानों में जब जाती हैं तो चट्टानों क्या करती हैं, दरार
पैदा हो जाती हैं चट्टानों में। तो जिससे क्या होता है, जब दरार पड़ जाती है तो वो चट्टानें, दरार पड़ जाती है और उस पर दाब डालती है। जब दाब डालती है तो चट्टानों का जो होता है अपक्षय स्टार्ट होने लगता है। ठीक है, उसका अपक्षय स्टार्ट होने लगता है। ठीक है, फिर है अपघर्षण क्रिया। जब तेज हवाओं और आंधियों के साथ, जब तेज हवाओं और आंधियों के प्रभाव से चट्टानों में टूट फूट शुरू हो जाती है तो चट्टानों का अपक्षय होने लगता है। मतलब कि जब तेज हवाएं बहती हैं तो चट्टानों से टकराती हैं, अपघर्षण करती हैं, उससे क्या होती है, चट्टानों का टूटना शुरू हो जाता है। ठीक है, जिससे क्या होता है, चट्टानों का अपघर्षण होता है। ठीक है ना, अपघर्षण होता है, जिससे कारण क्या होती है, चट्टानें विघटन होना शुरू करती है। फिर चट्टानों के रंध्रों में जल का प्रवेश का मतलब कि जब चट्टानों में दरार पड़ी रहती है तो उसमें क्या होता है कि चट्टानों में दरार पड़ी रहती है तो उसमें क्या होता है कि उसमें जल का प्रवेश करता है। जब जल का प्रवेश करता है तो उसके कारण क्या होता है कि उसमें अपक्षय शुरू होना प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, अपक्षय होना शुरू प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, तो इस कारण क्या होता है, चट्टानों का विघटन होता है। फिर भूकंप व भूस्खलन, इससे क्या होता है, ये क्या होता है, भूकंप एक कारक है। भूकंप एक प्राकृतिक आपदा है। इसमें क्या होता है कि भूकंप से क्या होता है कि चट्टानों में टूट फूट प्रारंभ हो जाती है। इसका असर लंबे क्षेत्र में होता है ना। जब भूकंप आता है तो ये लंबे लंबे क्षेत्र तक क्या होता है, ये टूट फूट शुरू होता है ना, शुरू रहता है ना, और इसका असर लंबे क्षेत्र तक रहता है। इसी कारण वर्षा ऋतु में चट्टानों में भूस्खलन होता रहता है। इसी कारण क्या होता है, वर्षा ऋतु में भूस्खलन होता रहता है। जिससे मतलब कि जब भूकंप आ जाता है तो पृथ्वी उथल पुथल हो जाती है, जिससे उसकी जो चट्टानें होती हैं वो टूटकर इधर उधर हो जाती हैं, एकदम कमज़ोर हो जाती हैं। तो उस कारण जब वर्षा होती है तो वर्षा के कारण क्या होता है, जल के साथ वह मिट्टी वहाँ से एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने, यानी भूस्खलन उसका होने लगता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। फिर है अन्य कारण, चट्टानों पर उस क्षेत्र के रहने वालों के चलने फिरने के कारण और जानवरों के आगमन के कारण संरचनाओं के निर्माण के लिए चट्टानों से खनन के कारण टूट फूट होती रहती है। मतलब कि जब चट्टानों पर उस क्षेत्र के रहने वाले, चट्टानों पर जब रहने वाले जो मनुष्य होते हैं या जानवर होते हैं उस पर चलते हैं तो उनके पैरों से क्या होता है, चट्टानें की जो धूल मिट्टी है वो धीरे धीरे वो बिखरती रहती है ना, बिखरती रहती है आवागमन से, है ना। तो उससे क्या होता है कि चट्टानों का खनन करते हैं, अपना रास्ता बनाते हैं, जो भी करते हैं ये कार्य उनके कारण होता है। ठीक है ना, जिस कारण क्या होता है, उसका अपक्षय होना शुरू हो जाता है। तो ये समझ में आई बात, भौतिक विघटन। अब बात करेंगे हम रासायनिक विघटन। ठीक है, दूसरा है रासायनिक विघटन। केमिकल डिसइंटीग्रेशन वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड अम्लों की वाष्प या जलवाष्प आदि चट्टानों पर मौजूद खनिजों से रासायनिक क्रिया करते हैं, जिससे क्या होती है, चट्टानें का विघटन होता रहता है ना। मतलब कि जो वायुमंडल में जो गैसें हैं, ऑक्सीजन हुई, कार्बन डाइऑक्साइड हुई, इसके कारण क्या होता है कि जो चट्टानें होती हैं उसके जो तत्व होते हैं, मतलब चट्टानों में जो तत्व होती हैं उससे क्या करती हैं, रासायनिक अभिक्रिया करती हैं। जब रासायनिक अभिक्रिया करती हैं तो चट्टानें क्या होती हैं, विघटित होना शुरू हो जाती है। ठीक है, अब बात करेंगे रासायनिक विघटन के कारण। मतलब रासायनिक विघटन जो होता है निम्न होते हैं। ठीक है, रासायनिक विघटन के कारक निम्न होते हैं। पहला है
ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण। दूसरा है जलयोजन, जलायोजन। हाइड्रेशन। ठीक है। तीसरा है कार्बोनेशियम, कार्बोनेशन। ठीक है। इसमें क्या होता है कि जिन चट्टानों में खनिज के रूप में लौह उपस्थित होते हैं, उससे क्या होता है ऑक्सीजन से क्रिया करके लौह ऑक्साइड बनाते हैं। जैसे देखिए Fe प्लस O2, ये ऑक्सीजन है। इससे क्या होती है कि अपक्रिया होती है। जब ये अपक्रिया करते हैं तो इससे क्या बनता है, F2O, Fe2O3 बनता है। ठीक है, Fe2O3 बनता है। मतलब कि ये कौन सा तत्व बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड अम्लों की वाष्प एवं जलवाष्प आदि चट्टानों पर मौजूद खनिज और रासायनिक क्रिया करके जिससे चट्टानों का विघटन होता है ना। यानी ऑक्सीजन से क्रिया करके लौह ऑक्साइड बनता है। मतलब ये लौह ऑक्साइड बनता है और इसको संतुष्ट करेंगे तो यहाँ पे 3 करेंगे और यहाँ पे 4 है ना, और यहाँ पे जाके 2 हो जाएगा। तो 3 दूना के 6 हो जाएगा है ना, और 2 दूना 4 Fe हो गया। ठीक है। तो इससे अब क्रिया करके ये क्या बनता है, लौह ऑक्साइड बनाते हैं। इतना समझ में आया। तो इससे क्या होता है कि उस चट्टानों का विघटन होता है। ठीक है। फिर है जलयोजन क्रिया। दूसरा है जलयोजन क्रिया। इसमें क्या होता है कि यह क्रिया चूना पत्थर वाली चट्टानों में अधिक होती है। मतलब कि चूना पत्थर जो होता है उन चट्टानों में यह क्रिया अधिक होती है। ठीक है। जलयोजन जो क्रिया होती है चूना पत्थर में अधिक होती है ना। जब उसमें जल मिलाते हैं तो उसमें जलयोजन की क्रिया स्टार्ट होती है। ठीक है। इससे क्या होता है, चट्टानों के खनिजों में उपस्थित संरचनात्मक जल चट्टानों से मिलकर उसका विघटन कर देता है। ठीक है, ये समझ में आ गई। तीसरा है कार्बोनेशन। कार्बोनेशन क्या करता है कि वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड गैस कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम या पोटेशियम आदि के ऑक्साइडों से क्रिया करके कार्बोनेशियम बनाता है ना, कार्बोनेट बनाती है। ठीक है ना। इससे क्या होता है, यह पानी से क्रिया करके कार्बोनिक अम्ल बनाती है। ठीक है ना। मतलब कि CaCO3 प्लस H2O, इससे क्रिया करके क्या बनाती है, कार्बोनिक अम्ल बनाती है। मतलब कि CaHCO3 2। तो ये जब दोनों मिलते हैं तो ये एक तत्व बनता है ना। तो जिससे क्या होता है कि चट्टानों का विघटन स्टार्ट होता है ना। ये समझ में आई बात। अब अगली क्लास नेक्स्ट डे। आज के लिए थैंक यू।